ना अब करना क्या है, आपका जो सवाल है कितना नॉर्मल कितना एबनॉर्मल होता है, ये इसका जवाब जानने के लिए मैंने पिछले 50 साल में जितने सारे मेडिकल ट्रायल हुए, इसको जानने के लिए वो सारे ट्रायल इकट्ठे कर लिए और वो मैंने एक स्लाइड में लगा दिया ताकि आप देख के खुद ही जज करें। वो स्लाइड ये रहा, 1985, 1993, 1994, 1999 इजिप्शियन ट्रायल, 1999 पीमा इंडियन ट्रायल, 1999 किरीबिती ट्रायल, 1993, ये सारे ट्रायल की मैंने लिस्टिंग कर दिया और उन ट्रायल के मुताबिक कितने शुगर को हाई शुगर माना जाए वो इस तरफ डाल दिया। किसी ने बोला 231, किसी ने बोला 228, किसी ने बोला 268, किसी ने बोला 252, ये भी कर दिया, राइट। सो जिनको अगर ये स्लाइड चाहिए या इनके और डिटेल में जाना तो वो मेल पे वो अपना मेल आईडी देके लिख सकते हैं फीडबैक फॉर्म में, आई वांट द डिटेल्स ऑफ दिस ट्रायल्स, मैं आपको ईमेल कर दूंगा, राइट। तो ये सारे ट्रायल्स को पढ़ के फिर मैंने जो निकाला वो मेरे अगले पेज पे है। एक किताब निकाली, लास्ट डेज ऑफ डायबिटीज़, आज से 3 साल पहले, 2.5 साल पहले, और इस किताब का कंक्लूजन एक ही वर्ड है, वो है 250। पूरे दिन भर में भूल जाइए फास्टिंग, भूल जाइए पोस्टप्रैंडियल, भूल जाइए ओजीटीटी, लेकिन जब भी आप चेक करते हैं, सुबह चेक करते हैं, रात को चेक करते हैं, अगर 250 से कम रहता है एवरेज ब्लड शुगर बिना दवा के, बिना इंसुलिन के, तो यू आर नॉट ए डायबिटीज पेशेंट। सुनने में आपको लग रहा है ये क्या, डॉक्टर 100 बोल रहे थे, 150 बोल रहे थे, आप 250 बोल रहे हैं, ये तो अलार्मिंग है, 250 हो गया तो कुछ हो जाएगा, दिमाग फट जाएगा, मतलब कुछ भी, राइट। लेकिन ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल था ये कन्विंस करना मेरे पेशेंट्स के लिए। लेकिन पिछले 3 साल इस बुक के निकालने के बाद, आंकड़े दिखाने के बाद भी पेशेंट की दवा छूट जाती है, लेकिन जब उनका ब्लड शुगर आता है से 210 फॉर एग्जांपल, वो पैनिक हो जाते हैं। अगर वो पैनिक नहीं भी होते हैं, उनका डॉक्टर पूछता है कितना ब्लड शुगर, बोलता है 210, डॉक्टर पैनिक हो जाता है, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस नहीं करेगी, हज़ारों और लफड़े हैं, तो वो घूम के मेरे पास ही आते हैं कि मैं हेल्दी फील कर रहा हूँ, एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वो नंबर चाहिए जो डॉक्टर बताता है। बड़ी दिक्कत आ रही थी मेरे पास। लेकिन अब क्या हुआ, कोई एक चीज़ दुनिया में पहली बार डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए कोई चीज़ अच्छी हुई है, वो है 6 मार्च। 6 मार्च इस साल ACP गाइडलाइन, डायबिटीज़ की गाइडलाइन बदल गए और पहली बार दुनिया में मेडिकल इंस्टीट्यूशन ने यह माना कि अगर बिना दवा के आपकी ब्लड शुगर 250 से नीचे आती है तो वो नॉर्मल है, राइट, नॉर्मल है, पहली बार, राइट। तो ये पूरे जो ACP गाइडलाइन कहते हैं, अमेरिकन कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल डॉक्टर्स का जो कॉलेज है, राइट, विच इज़ द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ डायबिटीज़, ADA, IMA, इन सबसे भी बड़ी बॉडी है। तो उन्होंने ये गाइडलाइन निकाला, राइट। लेकिन ये गाइडलाइन जो निकाला, क्या आपका डॉक्टर आपको बताएगा? अगर बताए तो क्या होगा, 70% जो पेशेंट है जो दवा ले रहे थे, उनकी दवा एक ही दिन में बंद हो जाएगी, बिकॉज द गाइडलाइन आर चेंज्ड। तो ये गाइडलाइन आया, ये अखबार में भी एक बार आया, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। मार्च की बात है, टुडे इज जून, राइट। सो 6 मार्च की बात है, आज 21 जून हो गया, ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि इम्प्लीमेंट होते ही 70% दवाइयाँ जो बिक रही थी वो बिकनी बंद हो जाएंगी, बिकॉज 70% पेशेंट जो सो कॉल्ड पेशेंट, वो पेशेंट रहेंगे ही नहीं। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपकी ब्लड शुगर बिना दवा के इससे नीचे रहती है तो बात खत्म, फिर तो कुछ चिंता करने की जरूरत ही नहीं, फिर तो डायबिटीज पेशेंट है ही नहीं, यू आर नॉट ए डायबिटीज पेशेंट एट ऑल। तो बात यहीं पे खत्म होती है।